Hello everyone, this is Tarun Alawat और welcome to another lecture of magnetic effects of current related to IIT JEE और NEET। तो लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स पे बात करी थी रिलेटेड टू IIT JEE और NEET। उसमें हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे, उन्हीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज। तो सबसे पहली बात आज जो हम करेंगे उसमें है बायोट-सेवर्ट्स लॉ को ही थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपने पढ़ा है बायोट-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है। एक करंट कैरिंग वायर है, तो उसमें अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें DL, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट आर डिस्टेंस, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कितना होगा, वो होगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, राइट। थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड आर। ये हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ में पढ़ चुके हैं। अगर थीटा ज़ीरो हो, साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है 0, तो एट थीटा इक्वल टू 0 पे dB क्या हो जाएगा 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड हमको नहीं मिलेगा। अगर थीटा और आर के बीच में DL और आर के बीच में अगर थीटा 0 हो तो हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता है 0, राइट। तो अगर मैं एक वायर की बात करूं, मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है, राइट, और हम पढ़ चुके हैं कि इससे आर डिस्टेंस दूर अगर हमको एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ को यूज़ करके हमने इसको डिराइव किया है। डिराइव करने के बाद जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अगर ये पॉइंट यहाँ हो, राइट, इस वायर की वजह से यहाँ एक पॉइंट है जो कि बिल्कुल इसके सामने है, इसके एक्सिस पे है, ठीक है। यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि R और लेंथ यानी DL के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा 0। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो भी क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड 0। तो अगर एक स्ट्रेट वायर है तो उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है 0, क्योंकि वहाँ पे थीटा क्या हो जाता है 0 एंड थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द वायर एंड आर डिस्टेंस, ठीक है। ये स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर जो कि DL है इन केस ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ, राइट। तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा 0 और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या मिलेगा 0। इसके बाद हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ में क्या पढ़ा है कि भाई एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है म्यू नॉट आई ओवर 2r, वेयर r इज द रेडियस एंड I इज करंट इन द वायर, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करनी है, सेंटर पे क्या है वो भी आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बताता है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उस डायरेक्शन में आप थंब रखें और फिंगर्स को उसके चारों तरफ कर्ल करें मतलब, तो आपको क्या मिलेगा, जो ये सर्कुलर लूप के फॉर्म में आपको क्या मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, राइट। तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक। यानी करंट कैरिंग वायर है और तो उसकी डायरेक्शन में हमने थंब रखा और उसके चारों तरफ फिंगर्स को कर्ल किया, तो इस डायरेक्शन में क्या है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमको पता लग जाएगा, राइट। सिमिलरली बायोट-सेवर्ट्स लॉ में क्या है कि इसको हम उल्टा यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल को। अगर हमको ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर मैग्नेटिक फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी सेंटर पे बाहर, राइट। सिमिलरली अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो आप क्या करो, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, जो थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट द सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा सेंटर पे अंदर। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर एंड फॉर ए सर्कुलर कॉइल। तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल आप उसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, उसका उल्टा अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल।
सिमिलरली अगर ये एक सेमी सर्किल की फॉर्म में एक वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये इसकी रेडियस है r, तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो कितना होगा? तो अगर पूरा सर्कुलर कॉइल होता है तो म्यू नॉट आई ओवर 2r इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर आधा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? हाफ म्यू नॉट आई ओवर 2r, यानी म्यू नॉट आई ओवर 4r, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर क्वाड्रेंट है तब कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ म्यू नॉट आई ओवर 2r, राइट। अच्छा, तो ये बात हुई फॉर सेमी सर्कल और ये है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, ठीक। बाई चांस मान लीजिए अगर हमसे ये बोला जाए कि हमारे पास जो वायर है वो इतना है, ठीक है, थीटा एंगल एट द सेंटर, और दिस इज द करंट कैरिंग। तो ये इतना पार्ट है एक सर्कुलर वायर का, तब हमको सेंटर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, फॉर अ कंप्लीट सर्कल हमको क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओवर 2r, यानी कि कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री, यानी 2 पाई जब एंगल होता है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है म्यू नॉट आई ओवर 2r। फॉर वन एंगल हमको कितना मिलेगा? म्यू नॉट आई ओवर 2r डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी 2 पाई को उसके नीचे ले जाएंगे, इतना। तो फॉर थीटा एंगल हमको कितना मिलेगा? म्यू नॉट आई ओवर 2r इंटू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई थीटा, यानी कि कुल मिला के हमको कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? इस सिचुएशन में हमको मिलेगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई r इंटू थीटा, इतना मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, राइट। फिर से 2 पाई एंगल होता है तो हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है? म्यू नॉट आई ओवर 2r, तो 1 एंगल होगा तो कितना मिलेगा? यानी 2 पाई को उसके नीचे ले जाओ तो 1 रह जाएगा यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई ओवर 2r इंटू 2 पाई। फॉर थीटा एंगल, 1 एंगल के लिए इतना है, थीटा एंगल के लिए कितना होगा? इसमें हमने थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, इतना मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, यानी कुल मिला के हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिला म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई r इंटू थीटा, राइट। तो इस सिचुएशन में हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसकी वैल्यू ये है। ये सिचुएशन है और हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है और इसका रेडियस है r। ये हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप इस वायर को कंसीडर करो तो जो पॉइंट बी है इसके एक्सिस पे है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। इस वायर को कंसीडर करो, इतने पार्ट को, तो इसके भी एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा? 0। तो बचा क्या? सिर्फ इतना पार्ट बचा जो कि सेमी सर्कल है, ठीक है। इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई ओवर 2r का हाफ, यानी म्यू नॉट आई ओवर 4r। डायरेक्शन की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे हम, तो थंब हमको किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की, राइट। थंब हमको किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड एट द सेंटर, राइट। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर
फिर से वही, अगर आप ये स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पता करें तो इन दोनों की वजह से क्या होना है, ज़ीरो होना है जैसे पिछले केस में था। तो बचे दो हमारे पास सेमी सर्कुलर आर्क्स। छोटे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते हैं। छोटे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर होगा। बड़े वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, यानी कि अब की बार मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का ऐड करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक का अंदर है, दूसरे वायर की वजह से सेंटर पे बाहर है। किसका बड़ा होगा, तो छोटे वाले वायर का बड़ा होगा, क्योंकि इसका आर, छोटे वाले आर का ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इसका आर क्या है, छोटा है, राइट, इसकी रेडियस छोटी है। तो हमारे पास जो बी नेट आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4, पूरे सर्किल की वजह से म्यू नॉट आई ओवर 2r होता है, तो हाफ सर्कल की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट आई ओवर 4r, क्योंकि हाफ कर देंगे हम उसका। ठीक है, तो 4r1 माइनस म्यू नॉट आई ओवर 4r2। तो यानी कि अगर हम कॉमन लें तो ये जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2 बी नेट। डायरेक्शन क्या होगी, तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसका है, छोटे वाले वायर की वजह से ज़्यादा होगा, और बड़े वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो छोटे वाले मैग्नेटिक फील्ड, छोटे वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आएगा, और छोटे वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी इनसाइड, राइट। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इतना डिस्टेंस है r, ठीक है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है। थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, तीनों डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल है। राइट, तो यहाँ पे हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, तो फॉर थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अभी अभी हमने देखा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई r इंटू थीटा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, एक सर्कुलर आर्क है, उसकी वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमको, इतना मिलेगा। तो तीनों केसेस में थीटा क्या है, सेम है, राइट, फॉर दिस वायर एंड फॉर दिस वायर। ठीक है, अभी हम देखें तो ये दोनों वायर की वजह से तो यहाँ पे जीरो होना है, इस पार्ट की वजह से और इस पार्ट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना है, क्योंकि इसके एक्सिस पे ये पॉइंट, इन वायर्स के एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो, राइट। तो बचे हमारे पास ये तीन वायर्स, ठीक, तीनों के लिए एंगल थीटा है, लेकिन तीनों के लिए आर क्या है, डिफरेंट। एंगल तीनों के लिए सेम है, तीनों के लिए आर क्या है, डिफरेंट। अभी हम क्या देखें, इस वायर की वजह से, इस वायर की और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा और इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसका आर छोटा है, मैग्नेटिक फील्ड इसका बड़ा होगा, यानी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, अगर 4 पाई म्यू नॉट आई थीटा, क्योंकि सेम है, और 4 पाई में कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, 1 ओवर आर, इसकी रेडियस क्या आएगी, 1 ओवर 3r,
और इसकी रेडियस क्या आएगी 1/2r। दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, राइट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और थीटा जो आपको डिग्री में नहीं रखना, आपको रेडियन में लेना है थीटा, राइट। ओके, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो सर्कुलर आर्क की वजह से आप निकाल सकते हैं। सर्कुलर आर्क की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0I/4r, μ0I/2r का आधा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। अगर इस वायर की वजह से पता करें तो ये इसके एक्सिस पे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, इस पार्ट की वजह से। बचा क्या, ये वाला वायर। इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये डिस्टेंस भी r हुआ। अभी आप देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने जो अपने लेक्चर नंबर 1 में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, स्ट्रेट वायर की वजह, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस पढ़े थे। तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें इसका एक एंड क्या है, एक एंड इनफाइनाइट है और एक एंड क्या है, एक एंड फाइनाइट है। तो एक एंड से इनफाइनाइट वायर है ये। तो इस वाली सिचुएशन में फॉर दिस वायर जो फॉर्मूला यूज़ करते थे हम, वो था μ0I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि r डिस्टेंस ये है, φ1 क्या होता था, एक एंड से एंगल, और φ2 क्या होता था, दूसरे एंड से उस पॉइंट का एंगल। तो एक एंड से जो इनफाइनाइट एंड है, जो एंगल होगा वो लगभग क्या होगा 90 होगा, और दूसरे एंड से क्या होगा, एंगल 0 होगा। तो हमको पता है φ1 क्या है हमारे पास 90 है, और φ2 हमारे पास क्या है 0 है। sin 0 क्या हो जाएगा 0, sin 90 क्या हो जाएगा 1। तो b की वैल्यू आई μ0I/4πr। सिर्फ इतने वायर की वजह से b की वैल्यू क्या है μ0I/4πr, इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से क्या है μ0I/4r। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो इसकी वजह से डायरेक्शन होगी इनसाइड, और इसकी वजह से भी डायरेक्शन होगी इनसाइड, ठीक है। स्ट्रेट वायर है, थंब स्ट्रेट वायर करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे तो यहाँ पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसकी वजह से इनसाइड। और इसी रूल को उल्टा यूज़ करते हैं फॉर सर्कुलर वायर, तो हमने करंट की डायरेक्शन फिंगर्स कर्ल करी, तो हमको थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अंदर ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से भी, इस वायर की वजह से भी अंदर, इस वायर की वजह से भी अंदर की डायरेक्शन में होगा। तो कुल मिला के जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा μ0I/4πr प्लस μ0I/4r। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, μ0I/4r हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/π प्लस 1। दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड, डायरेक्शन विल बी इनसाइड, इनसाइड होगी डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और कंसेप्ट्स हुए रिलेटेड टू IIT JEE एंड नीट, राइट। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे और लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।